हेलो गाइस, आप सबका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था पहले कि सब कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल नेचर के बाद में हम सीखेंगे बाद में चैप्टर्स में। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सीख लेते हैं। तो ठीक है, इन एक्टिविटीज़ 1.1 and 1.2 we show that particles of sugar, salt, detol or potassium permanganate got evenly distributed in water। मतलब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हमने कैसे वाटर बीकर में लिया था और हमने पूरा वो जो रिएक्शन होता है वो बनाया था। ठीक है गाइस, तो इधर मैं दिखा देता हूँ। इधर पहले हमने बीकर लिया था ऐसे, फिर हमने पूरा वाटर से इसको भर दिया था ऐसे ऐसे, और फिर थोड़े से पार्टिकल्स डाले थे हमने वाटर्स के, ऐसे ये सब पार्टिकल्स हैं। ठीक है गाइस, ऐसे सब पार्टिकल्स डाले थे और सेकंड जब वो रिएक्शन हुआ था तो ये वो पूरा वाटर के साथ घुल मिल गया था। ठीक है गाइस, तो इतना ही था। तो चलिए आगे मैं आपको सिखाता हूँ कि सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other। मतलब हम जब टी, कॉफ़ी और लेमोनेड मतलब नींबू पानी हम जब बनाते हैं तब जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि शुगर है नींबू पानी में, या टी है, कॉफ़ी है, या लेमन जूस है, वो सब ऐसे पानी में घुल मिल जाता है। सो वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। मतलब जो पार्टिकल्स दूसरे के होते हैं उसमें जो सब्सटेंस होता है वो ऐसे घुल मिल जाता है पूरा। इसीलिए हमें सिर्फ देखा ही नहीं देता कि फिजिकली हम नहीं देख पाते वो, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक है गाइस, दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब ये बताता है कि मैटर के बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग, ऐसे घूमते ही रहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए, जैसे कि हमने ये सॉलिड मटेरियल ले लिया, ठीक है, ऐसे और उसके पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, ऐसे ज्वाइंट होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे 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 ज्वाइंट होते हैं, ऐसे 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 आप सब ज्वाइंट होते हैं। हमारे जो लिक्विड होता है उसके कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लिक्विड के ऐसे होते हैं, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे अटैच तो होते हैं लेकिन उतने पास नहीं होते जैसे कि सॉलिड में होते, बहुत ही ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे हम चलते हैं। सो आगे है कि एक्टिविटी 1.3। तो एक्टिविटी 1.3 में हम आगे सीखेंगे कि पुट अ एनलाइट इंसेंस स्टिक। मतलब इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती हम उसे बोल सकते हैं, इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। मतलब हमें हमारे क्लास के कॉर्नर में रखना है। ठीक है, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज इट गेट इट स्मेल। मतलब हमें कितना क्लोज जाना पड़ेगा कि उसकी स्मेल आपको आएगी, मतलब पूरे रूम में ऐसे आ ही जाएगी। वैसे तो अच्छी वाली स्मेल वाली जो होगी इंसेंस स्टिक, तो उसकी स्मेल आ ही जाएगी आप लोगों को, लेकिन अगर थोड़ी सी भी रह जाती है तो लेकिन ऐसे पूरे माहौल में ऐसे फैल तो जाती ही है। ठीक है, स्मेल। वो नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, मतलब पहले जो होगी वो बर्न नहीं थी लेकिन उसकी स्मेल तब नहीं आएगी, लेकिन हम जैसे ही बर्न करेंगे उसे वैसे ही पूरा वो जो उसकी स्मेल होगी वो फैल जाएगी। ठीक है गाइस, सो व्हाट हैपन्स, मतलब क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल साइटिंग एट ए डिस्टेंस। मतलब आपको स्मेल थोड़ी देर तक ही आएगी या ज़्यादातर आएगी। तो पूरे क्लास में वैसे तो उसकी स्मेल आ ही जाएगी। जैसे कि हम इधर इंसेंस स्टिक रखते हैं, ठीक है गाइस, ऐसे हम इंसेंस स्टिक रखेंगे तो उसकी स्मेल पूरे फैल जाएगी। ऐसे वो जो ऑक्सीजन होता है उसमें
ऐसे घुल मिल जाएगी और ये आप समझ लो ये क्लास है आपका, ये आपका क्लास है, ठीक है। ऐसे पूरा एयर, ये एयर है, उसमें ऐसे 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 करके मिल जाएगी, समझ रहे हो, ऐसा होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मतलब आप अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। एक्टिविटी 1.4, मतलब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। टेक 2 ग्लासेस और बीकर, हमने ऐसे 2 ग्लास ले लिए, ठीक है गाइस। चलो हम 2 बीकर ले लिए, चलो ठीक है, ऐसे हमने बीकर तो ले लिए। सो अब हम लेंगे अलग कलर। सो इधर से हम लोगों ने पानी ले लिया है, ये आप समझ लो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। और अब हमारी रेड इंक है, ठीक है। सो रेड इंक के जगह हम ऑरेंज इंक ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने इधर ऑरेंज इंक ले लिया, मतलब इसमें ऐसे डालेंगे ऑरेंज इंक और इसमें हमें डालना है ब्लू इंक, ठीक है। तो चलो ब्लू इंक ले लेते हैं, चलो ये ब्लू इंक होगा, ये ब्लू इंक हमने डाल दिया। तो ऐसे ही आपको पूरा ब्लू इंक से ऐसे थोड़े से ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है। साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, मतलब हमें फर्स्ट एंड सेकंड बीकर में से, और अब हमें हनी डालना है सेकंड बीकर में। लीव अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, मतलब आप अपने घर पे ऐसे कोने में रख सकते हो जहाँ पर उसको डिस्टर्ब ना हो, और आप क्लास में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मतलब आप अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली, मतलब आप क्या देखते हो गाइस, क्या देखते हो आप लोग, अच्छे से देख पाए हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली, मतलब आप क्या ऑब्जर्व करते हो इमीडिएटली। सो आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, मतलब आप हनी डालते वक्त क्या ऑब्जर्व करते हो। सो हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, मतलब कितने डेज लगेंगे। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं लगेगा, जैसे ही आप डालोगे वैसे ही वो घुल मिल जाएगा पूरा, ठीक है। और हनी जो होता है वो सेपरेट हो जाएगा, हनी ऐसे। सो एक्टिविटी 1.5, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है गाइस इसमें। सो ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन टू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, मतलब आपको हॉट वाटर में ऐसे क्रिस्टल डालने हैं कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है गाइस। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, मतलब एक बीकर है हॉट वाटर का और दूसरा बीकर है ऐसे, चलो एक बीकर हमने ले लिया हॉट वाटर का और ये दूसरा बीकर हमने ले लिया कोल्ड वाटर का, ठीक है गाइस। मतलब कोल्ड वाटर तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन हॉट वाटर का ये हमने ले लिया, ये चलो ये हॉट वाटर और ये कोल्ड वाटर, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। सो हमने ऐसे 2 बीकर्स ले लिए, ठीक है, उसमें हमें पानी ऐड करना है, पानी, तो मतलब ठंडा पानी, और इसमें हमने ठंडा पानी डाल दिया और इसमें हमने गर्म पानी डाल दिया, ठीक है, ये गर्म पानी डाल दिया, चलो कोई बात नहीं। और उसमें हमें कॉपर सल्फेट डालना है, ठीक है, तो हम इसका कलर ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। तो इसमें डाल दिया हमने और इसमें भी हमने थोड़ा सा डाल दिया है, ठीक है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब उसको पहले डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, मतलब हमें उसको हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, मतलब हमें उसको क्रिस्टल्स को नीचे तक जाने देना है, ऐसे हमको हिलाना नहीं है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, मतलब आप क्या ऑब्जर्व करते हो। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासिस, मतलब जैसे ही टाइम पास होता है वो क्या होता है। व्हाट हैपन एज टाइम पासिस, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब ऐसा क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड क्या मिक्सअप हो जाते हैं या नहीं होते हैं। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज, मतलब जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो चेंज होता है या नहीं होता है, वो हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वाई एंड हाउ, मतलब कैसे कैसे होता है ये सब, ठीक है। सो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़
एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.4 एंड एक्टिविटी 1.5। मतलब हमने ये तीनों एक्टिविटी की, फिर हमने क्या कंक्लूड किया वो हम आगे देखते हैं। ठीक है गाइस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब जो पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से मूव हो रहा है। दैट इज़ दे पजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं। ठीक है गाइस। एज द टेम्परेचर राइजेस, मतलब जैसे ही टेम्परेचर अप होगा वैसे ही पार्टिकल्स मूव फास्टर। मतलब जैसे ही हम उसे हीट करेंगे तो वैसे ही वो पार्टिकल्स ऐसे अलग होने लगेंगे, मतलब दूर होने लगेंगे। So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो ऐसे मिक्स होते हैं और विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन देम। ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें मैटर के पास स्पेस होती है, जो हमारा हेडिंग था। ठीक है गाइस। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब ये जो हमारा पार्टिकल्स मिक्सिंग होता है दो पार्टिकल्स, उसे हम डिफ्यूज़न भी कहते हैं। आप लोग ये डेफिनेशन याद रखना। ठीक है गाइस। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न we also observe that on heating diffusion becomes faster। why does this happen? मतलब हम लोग डिफ्यूज़न को हीट करते हैं तब वो ज़्यादा फास्टली हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा गाइस, आप सोचो। तब तक के लिए हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड